हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं किचन से, यानी कि किचन में स्टार्ट हो रहा है आज का ब्लॉग। और यहाँ पे मम्मी लोग अपनी पूजा ख़त्म करके आ गए हैं और मैं नाश्ता लगा रही हूँ साथ साथ में लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। और जो है आज हम लोग फिर इसके बाद जाएंगे मार्केट जाएंगे, तो आप लोगों को भी लेके जाएंगे। तो मैं अक्सर मतलब ऐसे ही काम करती हूँ कि ब्रेकफास्ट लगाती रहती हूँ और साथ में लंच का भी जो है प्रिपरेशन करती रहती हूँ। प्रिपरेशन क्या, बनाती रहती हूँ। फिर लंच बना के मैं और मम्मी जो है मार्केट के लिए निकल जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं यानी कि सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। तो मम्मी डैडी की पूजा हो चुकी है, मेरी तो सुबह ही हो जाती है। मैं ब्रेकफास्ट भी मॉर्निंग में 9 o'clock तक ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है मेरी जो है मतलब दाल के लिए मसाला रेडी हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन गया है। और मैं और मम्मी जो है हम लोगों ने सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी डैडी ही रहते हैं। और देखिए मम्मी वापस, पता है आपको क्यों आई? क्योंकि ये अपने स्लीपर्स चेंज करना भूल गई थी। घर के ही स्लीपर्स में जा रही थी, तो सैंडल मतलब बदलना भूल गई थी। और धूप इन दिनों काफ़ी हो रखी है। बीच बीच में ना मौसम ऐसा हो रहा है कि काफ़ी धूप हो जाती है और बीच में बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो जाता है। तो आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मम्मी निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग वही थोड़ा फ्रूट्स लेना होता है, थोड़ी किचन का सामान कुछ ना कुछ रह जाता है। पास मार्केट होने का यही फ़ायदा होता है, नज़दीक मार्केट होने का, कि आप बार बार जा सकते हैं या कभी भी जा सकते हैं। तो हम पहले यहाँ से जाएंगे आज इस तरफ से। गर्मियों में देखिए गलियाँ कैसी होती है, बिल्कुल सूनी सूनी खाली। से भैया लोगों से स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ। स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है, देखिए कितनी बढ़िया आ रखी है, फ्रेश, मतलब काफ़ी फ्रेश लग रही है, अच्छी लग रही है स्ट्रॉबेरी ना। मतलब जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को वीडियो में, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं अब धर्मेंद्र अंकल जी की दुकान में, यहाँ पे सामान लेने की। और जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस समय यहाँ बाहर हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया वाली। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे ना हम लोग मतलब ये समझिए कि डेली बाई की तरह है, हम लोग डेली आ जाते कुछ कुछ छोटे मोटे सामान लेने। और इसी बहाने हमारा थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपका फ्रेशनेस बनी रहती है। अपना काम ख़त्म करते हैं और हम जो है घूम के आ जाते हैं आराम से। और अभी भी जो है हम लोग अब रेडी हो रहे हैं, अब देखो कहाँ पे जाते हैं। और ये भैया है, भैया कह रहे थे कि मतलब ना मेरी वीडियो मत बनाना, मेरी अच्छी नहीं आती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने इन दोनों को अभी ले रखा है, एक 7th में एक 8th में। छोटे वालों का भी मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। 10th के बैचेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब 10th का बैच स्टार्ट हो जाएगा फिर उनको भी पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इनको ही पढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखिए आज मेरी स्टूडेंट जो है गुच्ची की चप्पल पहन के आ रखी है। दिखाओ ना अपने पैर। ये देखिए कितने अमीर लोग आते हैं, गुच्ची की चप्पल पहन के आ रखी है ये लड़की। और उसके बाद ये शूट अब अगले दिन का है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला वेजिटेबल पास्ता बना रही हूँ। पास्ता कहेंगे या मैक्रोनी आप कह सकते हैं, कुछ भी। इसमें सारे वेजीज डाल दिए मैंने। और एक पास्ता मेकर आता है, तो वो बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा सा मतलब वो टेस्ट भी उसका अच्छा होता है और अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजीज डाल दी और ये पास्ता मसाला डाल दिया इसमें। और साथ में हमने जो बॉईल की हुई मैक्रोनी थी वो बस डाल दिया। और ये अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अगर बनाना हो मॉर्निंग में तो बहुत बढ़िया से फटाफट बन जाता है, झट करके। ये तो संडे का शूट है, तो यहाँ पे मैं संडे में जो है कर रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट लगा रही थी पंकज के लिए और सिया के लिए। तो ये देखिए एग भी बॉईल कर लिए हैं साथ में। और मतलब यहाँ पे मेरे 2-3 काम एक साथ हो रहे हैं। मैक्रोनी मेरी बन चुकी है, लेकिन 3-4 मिनट के लिए मैं इसको अभी फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, मतलब इंडक्शन बंद कर दिया है, तो ऊपर ही रहने दूँगी। तो इससे जो है मतलब थोड़ा अच्छा रहता है, टेस्ट ना अच्छे से घुल जाता है। और यहाँ पे मैं पंकज का ब्रेकफास्ट लगा के देने वाली हूँ। और उसके बाद साथ साथ में सिया के लिए फ्रूट्स भी निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर कहाँ जाना होता है अभी देखा नहीं है, क्योंकि संडे की मतलब संडे का दिन है, संडे मॉर्निंग है, तो इन लोगों को ब्रेकफास्ट दूँगी पहले, उसके बाद देखते हैं। और ये देखिए कल मैं जो वेजी के फ्रूट्स लेके आई थी, ये काफ़ी अच्छे हैं ये स्ट्रॉबेरीज़। तो सिया के लिए मतलब ये निकाल दिए मैंने, कुछ वो खा लेगी, कुछ साथ में लेके जाएगी। तो काफ़ी अच्छे थे स्ट्रॉबेरीज़ ना, अभी काफ़ी बहुत अच्छे आ रखे हैं। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को दे देती हूँ ये, उसके बाद रेडी हो जाते हैं फिर हम।
तो हम हो गए हैं रेडी और चल पड़े हैं फिर से, यानी कि इस दिन ये जो है संडे का ही दिन है, मतलब जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बता दिया। तो पंकज को इस तरफ कुछ काम था तो वहाँ जा रहे थे काम से, कुछ 1 आवर के लिए उसे काम। तो हमने सोचा, यानी कि मैंने और सिया ने सोचा, तो वो अपना काम करेंगे जब तक, तब तक हम कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मतलब ये देखिए आप, झंडा हमारा लहरा रहा है। तो हम दोनों चले गए विशाल मेगा मार्ट पे। और ये देखिए डॉगी ना, चाहे मतलब टेडी बियर में ही, मतलब सॉफ्ट टॉयज़ में ही जो है, टेडी बियर कह रही हूँ, सॉफ्ट टॉयज़ में ही डॉगी हो, सिया को बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं पेन देख रही थी उनके लिए, लेकिन रेड पेन एक भी नहीं था, यहाँ पे ब्लू ही पेन थे, क्योंकि उनके पेन ख़त्म हो गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम दोनों माँ बेटी आ गए थे विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने के लिए। तो 1 आवर तक हम लोग शॉपिंग करते रहे, घूमते फिरते रहे, टाइम पास करते रहे अपना। और ये किचन टॉवल्स भी मैं देख रही थी, और यहाँ पे ना मैं ये कप देख रही थी। तो मतलब कप जो है, आप अलग अलग मॉल्स में जाएंगे ना, अलग अलग आपको वैरायटी तो मिलेगी, साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है सेम कप्स जो है आपको जो है डिफरेंट प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये वाला कप मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और मैं बाउल देख रही थी स्टील के, लेकिन ना बहुत हल्के थे, इनकी जो क्वालिटी थी अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं लिया। और हाँ, इनके लिए जो है मुझे टिफ़िन बॉक्स लेना था, तो मैंने जो है ये सिलेक्ट कर लिया। रेड वाला सिया दिखा के कह रही थी कि रेड वाला शादी के सीट जैसा लग रहा है। तो फिर हमने जो है, मैंने कहा इसमें ठीक है, ये चपाती आ जाएगी, और 2 बॉक्सेस थे इसमें, एक में वेजिटेबल आ जाएगा, एक में सैलेड आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये वाले टिफ़िन ले लिया। तो मैं सिया, और ये इसको दिखा के कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे शादी में चेयर्स होते हैं ना, उसमें स्कर्ट जो होता है कवर होता है, उसकी तरह लग रहा है कह रही थी। तो कहना कि रेड वाला मत लो मम्मी, ब्लू वाला लो। तो वही मैंने ले लिया। तो यहाँ पर वही थोड़ा बहुत किचन का सामान हम लोग देख रहे थे। तो ठीक है, मतलब विशाल मेगा मार्ट में ना सामान रीज़नेबल होता है, काफ़ी रीज़नेबल होता है। और यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई थी जो मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये ना कोक था, ना थम्स अप था, ना ये फैंटा था, कुछ अलग ही टाइप का था। तो फिर मैंने मतलब कुछ भी नहीं लिया। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक आजकल हम लोग थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शायद से संडे के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और शॉपिंग हमारी हो गई है, और पंकज भी आ गए। तो हमने शॉपिंग कर ली थी, हम बस बिल करा ही रहे थे कि तब तक ये आ गए थे। और उसके बाद फिर हमने जो है, अब हम निकल पड़े हैं। अब देखते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। कहते हैं कि कहीं लंच करते हैं बाहर। तो फिलहाल तो हम घने जंगल से गुजर रहे हैं, घना जंगल नहीं, मतलब आसपास कॉलोनी भी है, ये है मतलब घर गुर भी है। पर किसी टाइम पे यहाँ पे काफ़ी जंगल हुआ करते थे। ये वही वाली साइड है जहाँ पे हम पहले भी एक बार आए थे, आप लोगों को लेके आए थे। क्या जगह बोलते हैं इसको, पौंधा वाली साइड है ये। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं मसूरी की तरफ जाएंगे और उस तरफ ही कहीं जाके लंच करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो ये रास्ता एक्चुअली ममता दीदी के घर भी जाता है। ममता दीदी यानी कि पंकज की दीदी हैं, तो उनके घर की तरफ भी जाता है। तो ये कह रहे थे घर चलने के लिए, लेकिन दिन का टाइम हो रहा था, मतलब रेस्ट का टाइम भी होता है, लंच का टाइम भी होता है। तो मैंने ही कहा कि किसी दिन बता के आएंगे उनके घर, एकदम से आना अच्छा नहीं लगता है। मतलब वैसे वो मतलब जो है, हम जाते हैं तो बहुत मतलब प्यार से मन से जो है हमारे वेलकम करती हैं, लेकिन हमारा मतलब एक फ़र्ज़ बनता है कि जब किसी के घर जाओ तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करके जाओ। इसलिए जो है मैंने इनको कहा कि हम किसी और दिन दीदी के यहाँ जाएंगे। और फिर हमारा इस दिन मसूरी का प्लान भी नहीं बना, और हम आ गए गढ़ी से होते हुए, मतलब घर को जाएंगे। और यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला है, नाम मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई। तो यहाँ पे हमने बुला लिया नहीं, मंगा लिया। ब्लैक करंट कुछ था, और एक खट्टा कुछ ऐसे, मतलब अब मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं सॉरी, आई थिंक इसे मजेटो था, ये ऐसे कुछ था। देखिए मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे नया खुल रखा है गढ़ी में, बहुत ही मतलब अच्छा लगा, मतलब ठीक है, गढ़ी के हिसाब से ठीक है। और साथ में हमने मंगाए थे चिकन विंग्स, जो कि हमें तो, मुझे और पंकज को काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन सिया को इसका शेप पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने खाने से मना कर दिया है, उसने नहीं खाया ये। और उसके बाद साथ में हमने मंगा लिया था चिकन 65 या 55 ऐसे इसका कुछ नाम होता है, तो मंगा लिया। मुझे ना जो 1-2 चीज़ें होती हैं उनके ही नाम याद रहते हैं, वरना अदरवाइज़ मुझे बहुत सारी चीज़ों के नाम याद नहीं रहते। और ये देखिए कैसे देख रही है मुझे, तो मतलब ये समझ लीजिए कि खाने से मतलब है, बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। वहाँ से आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम लोग सो गए थे, तो अब चाय बन रही है यहाँ पे हमारी। और यहाँ पे मैंने ये सारे बर्तन धो के रख दिए हैं, और ये बॉटल्स भी जो मैंने वहाँ पे लिए थे
मग्स भी, और ये टिफ़िन लिया था पंकज के लिए, तो सारे बर्तन भी मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिए अभी। अब हमारा गुड़ वाली चाय का टाइम हो गया है, अदरक वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने घर आके चेंज भी कर लिया। हम अभी थोड़ी देर पहले फिर से दुकान चले गए थे, एक्चुअली में खाना लेने गए थे। तो ये रोटी हम ले आए हैं, मतलब नान ले आए, और साथ में चिकन भी ले आए हैं, मतलब बना हुआ बटर चिकन लेके आए हैं। तो अब हम बैठ के करेंगे साथ में डिनर। और रायता मैंने घर में बना लिया है, थोड़ा सा उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। तो चलिए करते हैं डिनर, आप लोग भी चलिए साथ में। ये ले लेते हैं। साथियों प्लीज सब्सक्राइब करें, पंकज SK नाम से नया चैनल आने वाला है। कहाँ है? नाम होगा पंकज SK। क्या बनाओगे इसमें? हाँ क्या बनाओगे इसमें? क्योंकि इनको टीवी देखते हुए खाना खाना होता है, तो मैंने इनको बोला फिर नीचे बैठ के खाना खाओ, यहाँ पे बेड में खाना नहीं दूंगी। और खाना पीना मेरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में ही मेरे दुश्मन बैठे हैं, यानी कि राइवल्स बैठे हैं। कंपटीशन घर में ही मिल रहा है। देखिए, दुश्मन घर में ही होते हैं सबसे पहले। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ कह रहे थे कि हम खाना खाते वीडियो बना। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना है। तो कह रहे थे कि ठीक है, मैं अपना मतलब चैनल खोलूँगा, मतलब यूट्यूब में, और उसमें जो है मतलब बनाऊंगा, और अपना चैनल का नाम बता रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको मतलब घर से ही दुश्मन निकलते, और कहीं नहीं। खैर, जोक्स अपार्ट। और डिनर हमारा अब हो चुका है, और मैं यहाँ पे अब साफ़ सफाई कर रही हूँ। जो बर्तन, मतलब जो बॉटल्स और बर्तन मैं लेके आई थी वहाँ से, विशाल मेगा मार्ट से, उन सबको मैंने गर्म पानी से धो दिया है। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर वही होता है लेडीज़ का, हम लोगों का ये होता है, हम चाहे घर में रहें बाहर जाए, हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। खैर, काम ख़त्म ना हो ये अच्छी बात है। थोड़ा इसी बहाने हिलना डुलना, एक्सरसाइज भी हो जाता है। और रात को जो है मैं पूरा किचन हमेशा ही साफ़ करके सोती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि वही है कि अगर रात को किचन साफ़ करके और बर्तन सब साफ़ करके सो ना, तो सुबह अपने आप को ही अच्छा लगता है, साफ़ किचन मिलता है। कई मतलब घरों में ऐसी आदतें होती है कि जूठे बर्तन रख देते हैं काम वालियों के लिए, बस बाहर रख देते हैं। खैर, वो अपनी प्रॉब्लम है सबकी। लेकिन हमारा ये है कि जब हमारे यहाँ पे काम वाली आती भी थी, तब भी मतलब मम्मी या हम लोग जो है बर्तन नहीं रखते थे, रात के बर्तन हम नहीं रखते थे, या रख भी देते थे तो पानी से निकाल के रखते थे, जिससे कि जूठे बर्तन नहीं रखना। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमें कभी भी जूठन जो है नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं अपना काम जो है पूरा ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही तब जो है फिर बैठ के आराम से टीवी देखूँगी। और संडे के बाद जब आता है मंडे, तो बहुत ही लगता है अजीब, लेकिन खैर ये लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो जैसा कि कहा जाता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो काम अभी बाकी है मेरा भी। तो यहाँ पे जो है अभी ये रूम फैला हुआ है, तो मैं ठीक करती हूँ इस रूम को और सेट करती हूँ, ताकि सुबह जो है जब मैं उठूँ तो मुझे बिल्कुल गंदा सा या फैला हुआ घर ना दिखे। तो जो सामान था जो हम वहाँ से लेके आए थे, यानी कि बर्तन तो मैंने धो दिए थे, जो बाकी सामान था जैसे डस्टबिन हो गए, रूम के लिए छोटा डस्टबिन हो गया, और भी इस तरह के कई छोटे मोटे सामान थे, तो वो मैंने यहाँ पर आके रख दिए थे। यानी कि मेरा ही काम था वो भी, तो मैं ही इसे ख़त्म करूँगी। तो चलिए फिर इस काम को ख़त्म करने साथ साथ आज मैं इस वीडियो को भी अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।